आपको दी रहती दुनिया तक कितनी भी दुश्मन ताकतें पैदा हो जाएं और तमाम सैहूनी और सल्जूकी ताकतें भी मिल जाएं, फिर भी कुरान करीम के एक नुक्ते को भी दाएं से बाएं नहीं कर सकती। एक एक नुक्ते की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। उसने हमें और आपको सबसे बेहतर मजहब दिया इस्लाम, और सबसे आला और अरफा और अफजल नबी उसने हमें और आपको दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। ये उसके एहसानात हैं हमारे और आपके ऊपर। हर नबी जो दुनिया में आया, आदम से लेकर ईसा तक, जितने भी नबी इस दुनिया में आए, जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, सारे नबियों ने आखिरी नबी के बारे में, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशीगोई की। बताया कि आखिर में एक नबी आएंगे, उनकी ये पहचान होगी, उनकी ये पहचान होगी। सब ने पेशीगोई की। अल्लाह ताला ने हमें और आपको उस नबी का उम्मती बनाया। दुनिया में जितने भी नबी आए वो एक कौम के लिए आए, किसी खास कबीले के लिए आए, किसी खास शहर के लिए आए, किसी खास बस्ती के लिए आए। लेकिन आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया की सारी दुनिया के लिए भेजा है और सारी कौमों के लिए भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आए नबी, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, सारी कायनात के लिए, सबके लिए रहमत बनाकर भेजा। हमारे बरादराने वतन जो है, हमारे बहुत से हिंदू भाई जिस मुल्क में हम रहते हैं, उनकी किताबों के अंदर भी, उनके पवित्र ग्रंथों के अंदर भी आखिरी नबी, लास्ट प्रॉफिट, अंतिम महर्षि, अंतिम संदेष्टा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सी पेशीगोइयां मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिंदू धर्म के अंदर 64,000 नबियों, रसूलों, पैगंबरों के आने का सबूत मिलता है। हमारे जलसों में अक्सर उलमा बोलते हैं कि इस्लाम के अंदर भी बहुत से पैगंबर आए। बहुत से मौलवियों से आपने सुना होगा कि कम उबेश 1,24,000 अंबिया किराम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा। हिंदू धर्म के अंदर भी नबियों की तादाद बहुत ज्यादा बताई गई है, 64,000। 24 नबी महान बताए गए हैं हिंदू धर्म में। 24 ही नबियों का नाम भी कुरान में आया है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जोड़ ले तो 25 नबी हो गए। 24 महान ऋषि बताए गए हैं वेदों में, पुराणों में, और 25वें को अंतिम ऋषि, आखिरी नबी बताया गया है। तो टोटल महान ऋषियों की तादाद, पैगंबरों की तादाद वेदों में 25 बताई गई है। कुरान में भी 25 नबियों का जिक्र किया है। आए तो बहुत है, लेकिन नाम 25 का लिया है। किस जमाने में आएंगे, किस दौर में आएंगे, क्या नाम होगा, बाप का नाम क्या होगा, उनकी माँ का नाम क्या होगा, किस शहर में पैदा होंगे, उनकी पत्नियां कितनी होंगी,
उनकी आदत कैसी होगी, ये सब चीजें आज भी सुरक्षित हैं। इस भारत में पॉलिटिकल्स लोगों के जरिए हिंदू और मुसलमान भाइयों के दरमियान जो नफरत की खाई बोने की कोशिश की जा रही है, और आप देख रहे हैं आजकल की पॉलिटिक्स को और सियासत को हिंदू मुस्लिम चल रही है। ऐसे वातावरण में और ऐसे माहौल में भी हिंदू धर्म की किताबों में आज भी उस आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की पेशीन गोइयां, भविष्यवाणियां आज भी अपनी असली शक्ल में मौजूद है। और ये बात मैं भारत में बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान में बोल रहा हूँ, कहीं पाकिस्तान या इंडोनेशिया में बैठकर नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी बातों को देखा ना जा सके। अपनी किताबें खोलकर कोई भी आदमी बहुत आसानी से इन चीजों को देख सकता है। अंतिम ऋषि के बारे में, आखिरी नबी के बारे में जो पहली भविष्यवाणी मिलती है वो ये है, प्राय जनेषु खरगर्मिणि धर्म त्राणाय सत्वेन भगवान दृश्यति। कलयुग के अंदर उसके कुछ गुजर जाने के बाद, कलयुग में कुछ गुजर जाने के बाद जनेषु खरगर्मिणि, जनेषु के माना सारी जनता, सारी अवाम, खरगर्मिणि गधों और जानवरों की तरह हो जाएंगे। जनेषु खरगर्मिणि, कलयुग के कुछ बीत जाने के बाद, कलयुग के कुछ गुजर जाने के बाद, जब सारी जनता, सारी अवाम, सारी पब्लिक जब गधों और जानवरों की तरह हो जाएगी, धर्म तब धर्म की रक्षा करने के लिए सत्वैन और सत्यता को, सच्चाई को स्थापित करने के लिए, सच्चाई को नाफिज करने के लिए भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। अंतिम ऋषि कब आएगा? कलयुग के कुछ गुजर जाने के बाद। ये कलयुग चल रहा है। किसी भी हिंदू धर्म से पूछेंगे ये कौन सा जमाना चल रहा है, तो हर धार्मिक हिंदू आपको बताएगा ये घोर कलयुग चल रहा है। 4 युग माने जाते हैं हिंदू धर्म में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग। सतयुग में सब अच्छे लोग थे, कोई एक भी बुरा आदमी नहीं था। सतयुग के खत्म हो जाने के बाद त्रेता युग आया। त्रेता का माना जिसमें अच्छे ज्यादा हो, बुरे कम हो। त्रेता युग इसको कहते हैं जिसमें अच्छे ज्यादा हो और बुरे कम हो। उसके बाद कौन सा जमाना आया? द्वापर युग, जिसमें बुरे लोग ज्यादा हैं और अच्छे कम। इसको समझ लीजिएगा, पूरी तकदीर हमारी इसी के इर्द गिर्द है। सतयुग जिसमें सब सच्चे, एक भी गलत नहीं। त्रेता जिसमें अच्छे ज्यादा बुरे कम, और द्वापर जिसमें बुरे ज्यादा और अच्छे कम। ये जमाने गुजर चुके हैं। अब ये चल रहा कलयुग जिसमें सब बुरे ही बुरे हैं, अच्छाई खत्म हो चुकी है। तो कलयुग के कुछ गुजर जाने के बाद जनेषु, जब सारी जनता गधों की तरह हो जाएगी। असल में ये इशारा है उस माहौल की तरफ जब लोगों में इंसानियत बाकी नहीं थी और लोग जानवर भर भरे थे। अगर देखा जाए तो वो जमाना था जमाने जाहिलियत का, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने
से पहले अरब के लोगों ने देखा। इतना अधिकार था, इतना अधिकार था कि लोग अपने घर में पैदा होने वाली अपनी ही बच्ची को, अपनी ही बेटी को, जब वो 4 साल की हो जाया करती थी तो उस बच्ची को उठाकर वो कब्र के अंदर गाड़ दिया करते थे, जिंदा दफन कर दिया करते थे। इससे बड़ी हैवानियत और इससे बड़ी जानवर का माहौल क्या हो? इंसान के जानवर बन जाने के लिए इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगा? जैसे समंदर में मछलियां अपने ही बच्चों को खा जाती हैं भूखा होने पर, ऐसी अरब की धरती पर लोग अपने ही बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। उनके यहाँ शराब भी बहुत पी जाती थी और शराब की वजह से ये हाल था उनका कि उनके घर में जब कोई लड़का पैदा होता, बच्चा पैदा होता, तो इस डर से कि ये बड़े होकर अगर ये भी शराबी बन गया तो घर में कमाएगा कौन, बच्चों को खिलाएगा कौन, हमारे ऊपर ये बच्चा मुसीबत न बन जाए। इसलिए अरब के लोग पैदा होते ही अपने बच्चों को कत्ल कर दिया करते थे। यक़्तुलूना अब्नाअहुम, वो अपने बेटों को मार डाला करते थे, अपने बेटों को कत्ल कर दिया करते थे। बच्चों को मार रहे हैं और बच्चियां जब पैदा हो रही हैं तो उनको जिंदा दफन कर दिया करते थे। इब्नुल क़य्यिम अल-जौज़ी की किताब पढ़िए ज़ादुल मआद, आपको दिखाई देगा कि ऐसा माहौल था अरब की सरजमीन पर कि शराब इतनी पी जाती थी, इतनी पी जाती थी कि उनके घर में जब बच्चा पैदा होता था तो उस बच्चे के हलक में मां का दूध सबसे पहले नहीं जाता था, बल्कि शराब के ड्रॉप्स, शराब के कतरे उनके मुंह में डाले जाते थे और फख्र किया जाता था कि मैंने आज खानदानी प्रथा को, खानदानी रस्म को जिंदा किया। बच्चे को पैदा होने के बाद जैसे हमारे यहाँ शहद चलाया जाता है, कोई मीठी चीज उसके मुंह में रखी जाती है, अरब के अंदर जब बच्चा पैदा होता था तो उसके मुंह में सबसे पहले शराब के बूंदे, शराब के कतरे डाले जाते। ये मिजाज था। जैसे हम और आप मॉडर्न सोसाइटी में जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो थम्स अप, स्प्राइट, कोक की बोतल रख लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा खाना खाते जा रहे हैं, थम्स अप पीते जा रहे हैं, पेप्सी पीते जा रहे हैं, कोक पीते जा रहे हैं। अरब की सरजमीन पर खाना खाते वक्त लोग शराब की बोतलें रख लिया करते थे। उनके जग में, उनके डब्बों में, उनके गिलास में शराब हुआ करती थी। खाना खाते खाते कोई लुक़मा जब अटक जाता था तो वो पानी से उस लुक़मे को नहीं उतारते थे, बल्कि शराब के जरिए उस लुक़मे को हलक के नीचे पहुंचाते थे। ये मिजाज अरब का। जुआ इतना खेला जाता था कि जुए में जब रकम हार जाते थे तो मकान जुए में लगा दिया करते थे, और जब मकान भी जुए में हार जाते थे तब भी वो अपनी हार नहीं मानते थे। वो कहते थे अभी भी हमारे पास लगाने के लिए बहुत कुछ है। फिर वो अपनी बीवी को जुए में लगा दिया करते थे, और जब बीवी भी हार जाते थे तो फिर वो अपनी 15, 16, 18 साल की जवान बेटी को भी जुए में लगा दिया करते थे। और जब तक वो अपनी बेटी भी जुए में हार न जाए तब तक ये कौम हार नहीं माना करती थी।
इतना भयंकर माहौल, इतना डेंजर। रकम हार गए तो मकान लगा दिया, मकान हार गए तो बीवी लगा दी, और बीवी हार गए तो बेटी लगा दी। लड़कियों की पैदाइश का हाल मैं बता चुका हूं। जब पैदा होती तो पैदा होती उसको नहीं मारते। जब 4 साल की हो जाती वो बच्ची, तब उसको माँ उसको नहलाती और धुलाती, नए कपड़े पहनाती और कहती कि बेटी तुम्हें तुम्हारे पापा, तुम्हें तुम्हारे डैडी, तुम्हें तुम्हारे अब्बू मेले में लेकर जा रहे हैं। माँ अपनी बच्ची को नहलाती जाती और रोती जाती, उसकी आंखों से आंसू के कतरे गिरते जाते, क्योंकि वो जानती है कि मेरी बेटी किसी मेले में नहीं जा रही है। अपने हस्बैंड की जिद के आगे वो बेचारी कुछ नहीं कहती, उसको नहलाती, उसको धुलाती, नए कपड़े पहनाती। अपनी माँ की आंखों से गिरने वाले आंसुओं को देखकर वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची 4 साल की अपने माँ की आंखों के आंसुओं को पोंछती जाती और कहती, मम्मा तुम क्यों रो रही हो? माँ तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, मैं तो मेले में जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी, शाम का खाना मैं आपके साथ बैठकर खाऊंगी। उस बच्ची को क्या मालूम कि तुझे तेरा बाप ऐसी जगह लेके जा रहा है जहां से तू दोबारा लौट कर नहीं आएगी। फिर वो जालिम बाप उस बच्ची को लेकर जाता जंगल में, और पहले से कब्र खुदी रहती, गड्ढा खोदा हुआ होता। कहती, बाप कहता कि बेटी इस गड्ढे में जरा झांक कर देखो, तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। वो छोटी सी बच्ची अपनी माँ को देखने के लिए उस गड्ढे में झांकती, पीछे से उसका जालिम बाप धक्का देता, फिर मिट्टी ऊपर से डालने लगता। वो छोटी सी मासूम बच्ची कहती कि मुझे क्यों डाल रहे हो, मेरे ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? वो अपने नन्हे हाथों से मिट्टी को हटाती, एक बार हटाती तब तक उसके ऊपर 10 हाथ मिट्टी और बढ़ जाती। बाप उसको पूरी तरीके से दफना देता। वो चीखती चिल्लाती, आखिरी सांस तक बाप उस कब्र के पास बैठा रहता। जब यकीन हो जाता कि अब इसकी चीख बंद हो गई, आवाज बंद हो गई, मेरी बेटी मर गई होगी, तब वो उस गड्ढे के पास से उठकर अपने घर आता, कई नौजवानों को बुलाता और वहां बैठकर फिर शराब का जश्न चलता और फख्र किया जाता, गर्व किया जाता, आज मैंने अपनी बेटी को दफना दिया, अपनी बेटी को मार कर आया और खुशी मना रहा है। इससे बड़ी हैवानियत और इससे बड़ी जानवरियत का दौर कोई नजर नहीं आ सकता। ये मिजाज इसीलिए कयामत के दिन ऐसी बच्ची को उठाया जाएगा, अल्लाह उसको जबान देगा, वो बोलेगी। जिस बच्ची को कब्र में जिंदा दफना दिया गया, गड्ढे में जिंदा गाड़ दिया गया, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बच्ची से पूछेगा, सवाल किया जाएगा, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। अल्लाह उस लड़की को जिंदा करेगा, जबान देगा, बोलेगी वो लड़की, फिर उससे सवाल किया जाएगा, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, लड़की बता तुझे तेरे बाप ने क्यों दफन किया, तुझे तेरे बाप ने क्यों जिंदा दरगोर किया, तेरा कसूर क्या था, तेरी गलती क्या थी, तू जिंदा दरगोर क्यों की गई, तुझे जिंदा क्यों मारा गया, कब्र में क्यों गाड़ा गया। वो बच्ची चीख कर जवाब
ये जानवर ये कुत्ते। अभी शराब का मंजर बताया। शराब हराम होने से पहले इसको चंद सहाबा भी पिया करते थे। मौत इमाम मालिक की रिवायत के मुताबिक एक वक्त का मंजर तो ये भी बयान किया जाता है कि एक सहाबी शराब के नशे में थे। ये उस वक्त की बात है जब शराब हराम नहीं हुई थी। एक सहाबी ने शराब पी ली और शराब पीने के बाद वो भूल गए। शराब तो इंसान की अकल को खराब कर देती है ना। शराब पीकर वो भूल गए। अब वो बेटी और बीवी में अंतर नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी बेटी को देखा, बेटी को बीवी समझ लिया और उन्होंने बचाए बीवी के अपनी बेटी का हाथ ही पकड़ लिया। और सुनिए नौजवानों, शराब के रसिया और दिलदादा लोगों, शराब कितनी गंदी चीजें हैं, कितनी गंदी चीज है, जरा नजर डालिए। सहाबी ने शराब पी ली, भूल गए बीवी कौन बेटी कौन। बेटी हाथ खींचने लगे उसको। बेटी चीखी, मां दौड़ती हुई आई। उसने देखा अरे ये क्या हो रहा है। उसने जल्दी से अपने शौहर का हाथ पकड़ा और खींचा और अपनी बेटी के हाथ को अपने शौहर के हाथ से छुड़ाया और अपने शौहर को एक कमरे में बंद कर दिया। जब नशा उतर गया तब शौहर ने अंदर से दरवाजा खटखटाया, बाहर निकला, चप्पल उठाई और अपनी बीवी को पीटना शुरू कर दिया। क्यों कमरे में बंद किया तुमने? जब मारते मारते थक गए तो बीवी ने वो चप्पल उठाकर फिर शौहर को दे दी। अगर दिल न भरा हो तो और मार लो। तब उन्होंने अपने बीवी को गले से लगाया और कहा कि मारने की वजह यह है कि तुमने मुझे बंद कर दिया। क्यों बंद किया? बीवी ने कहा इसलिए कि तुमने आज शराब पी रखी थी। सहाबी बोले वो तो मैं पीता हूं, आज पी ली तो क्या हुआ? बीवी ने कहा कि आज कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। शौहर बोला कभी कम कभी ज्यादा, ये तो होता रहता है। आज ज्यादा पी ली तो क्या हुआ, बंद क्यों किया? बीवी बोली आज इतनी पी रखी थी कि बीवी और बेटी में कोई अंतर न कर सके, कोई फर्क में नजर न आया। क्या हुआ? पूरी बात बता दी कि आज तुमने अपनी बीवी समझकर बेटी का हाथ पकड़ लिया, उसको खींचने लगी, कमरे में ले जाने लगी, करीब था कि मेरी बेटी की जिंदगी से खेल जाते। अगर मैं वक्त पर न पहुंचती तो मैं आ गई और मैंने आपके हाथ से अपनी बेटी का हाथ छुड़ाया, आपको कमरे में बंद कर दिया। वो सहाबी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगने लगा इस बात को सुनने के लिए मैं जिंदा क्यों, इस बात को सुनने से पहले मैं मर क्यों ना गया, मेरा इंतकाल क्यों ना हो गया, मैं इस धरती से मिट क्यों ना गया। ये जमीन फट जाती और मैं इस जमीन के अंदर धंस जाता तो ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर होता। ये दिन न देखना पड़ता, मुझे ये न सुनना पड़ता। उसके बाद नजर आसमान पे डालियों पर माया, आय अल्लाह, आए मेरे परवरदिगार, मैं तुझे गवाह बना के कहता हूं कि आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। नौजवानों, जब ये शराब हराम नहीं हुई थी तब उसके नुकसान को लेकर सहाबा इससे तौबा कर लेते थे और इसको छोड़ने की कसम खा लेते थे। जब ये शराब हमारे नबी ने हराम कर दी तो हमें इससे कितना बचना चाहिए, जब हराम कर दी तो इससे हमें कितना ज्यादा परहेज करना चाहिए और इससे कितना ज्यादा दूर रहना चाहिए। शराब इंसान को जानवर बना देती है। कयामत की निशानियों में से निशानी ये बताइए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला यातियन्ना ला उम्मती मा तअला बनी
चलेगी, मेरी उम्मत भी उसी रास्ते पे चलेगी। मेरी उम्मत में और बनी इस्राइल में कोई फर्क नहीं होगा। मेरी उम्मत उन्हीं के नक्शे कदम पे चलेगी। दोनों जूते जैसे बराबर होते हैं, वैसे मेरी उम्मत में और बनी इस्राइल में कोई फर्क नहीं होगा, बराबर। मेरी उम्मत एक कदम आगे होगी। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ काना अला अला उम्मिही अलानियतन लकाना फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक। नौजवानों सुनिए, अल्लाह के नबी कहते हैं, अगर बनी इस्राइल में किसी लड़के ने, किसी नौजवान ने अपनी मां के साथ ऐलानिया जिना किया होगा, रोड पर, चौराहे पर, सड़क पर, अगर किसी ने जिना किया होगा सबके सामने, बनी इस्राइल में अगर किसी ने अपनी मां के साथ चौराहे पर, रोड पर, सड़क पर, सबके सामने अगर अपनी मां की इज्जत से खेला होगा, जिना किया होगा, लकाना फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक, तो मेरी उम्मत पर कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मुसलमानों में, मेरी उम्मत में भी ऐसे लोग पैदा ना हो जाएं जो अपनी मां के साथ जिना करेंगे, चौराहे पर अपनी मां के साथ जिना करेंगे, रोड पर अपनी मां के साथ जिना करेंगे, सबके सामने। मेरे प्यारे साथियों, हाफिज अहमद इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मां के साथ मुसलमान नौजवान जिना करेगा, मां के साथ जिना तक पहुंचाने वाला इस नौजवान को मां की इज्जत से खेलने के लिए अगर मजबूर करने वाली कोई चीज होगी तो वो होगी शराब। शराब के नशे में धुत होकर लड़का अपनी मां की इज्जत से भी खेलेगा। इतनी गंदी चीज है जिसके आज हम रसिया बने हैं और दिलदार बने। प्राय जनेशु खरगर मिळे धर्मन तराळाय सत्वेन भगवान दृश्यति। अंदाजा तो लगाएं आप, सारी जनता गधों जानवरों की तरह हो जाएगी। धर्मन तराळाय, तब धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्वेन और सच्चाई को लागू करने के लिए, सत्यता को नाफिज करने के लिए भगवान दृश्यति, भगवान अंतिम ऋषि भेजेगा, भगवान आखिरी नबी उतारेगा, अल्लाह की तरफ से आखिरी पैगंबर उस जमाने में आएगा। उस जमाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उस जमाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जब शराब पानी की तरह पी जाती थी। शराब पानी की तरह पी जाती थी, जिसको हराम का ऐलान करते हुए फरमाया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये शराब, ये जुआ, ये बुतों के थान और फाल के तीर, रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये सब शैतान की गंदगी है, नापाकी है। फज्तनिबूहु, इससे बचो। शराब की हुर्मत का ऐलान किया गया, जुए को हराम कर दिया गया, लड़कियों की इज्जत और उनको सम्मान दिया गया और बताया गया। अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं कि लोगों अपनी बेटियों को जिंदा दफन न करो। अगर तुम्हें शर्म आती है कि लड़कियों को पाल पोस कर बड़ा करने के बाद इनकी शादी करेंगे, इनका निकाह कर देंगे, इनको हम दूसरी जगह शादी करेंगे, हम किसी को अपना दामाद बनाना पड़ेगा। अगर तुम्हें शर्म लगती है इन लड़कियों को पाल पोस कर बड़ा करके इनकी शादियां करने पर तुम्हें शर्म आती है, तो जितनी भी बच्चियां तुम्हारे घर में पैदा होती जाएं, जितनी भी लड़कियां तुम्हारे घर में पैदा होती जाएं, उन तमाम लड़कियों को, उन तमाम बच्चों को मेरे घर भेजते जाओ, मुझे देते जाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह उन तमाम बच्चियों को अपनी बेटी बनाने के लिए तैयार है।
तरीके से आपने लड़कियों को जिंदा दफन होने से, समाज को जुए से रोका, शराब से रोका। कितनी जिहालत थी अरब के अंदर, आपको मालूम? औरतें खाने काबा का जब तवाफ करती थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नबी बनने से पहले औरतें जब खाने काबा का तवाफ करती थी तो कपड़ा उतार के करती थी। उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं हुआ करता था। पढ़िए मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब सीरत की मायानाज़ किताब, उनके जिस्म पर एक कपड़ा नहीं होता था। ये औरतों की इज्जत थी। कपड़ा उतारना, कपड़े कम कर देना, ये कोई इज्जत की बात थोड़ी है, ये तो जिल्लत की बात है। पता नहीं आज के जमाने में हमारी औरतों ने अपने जिस्मों पर कम कपड़ा पहनने को अपनी इज्जत कैसे समझ लिया है, अपनी इज्जत कैसे समझ लिया है। जब किसी को जलील करना होता था ज़माने जाहिलियत में, तो उसकी साड़ी, उसका कपड़ा खोल दिया जाता था, उसको नंगा कर दिया जाता था और उसको नंगा घर से बाहर निकाल दिया जाता था। ये उसको जलील करने की कोशिश होती थी। आज तमाम वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर की तहजीब, इन लोगों ने आज मिलकर, पश्चिमी सभ्यता ने मिलकर आज हमारी माँ बहनों बेटियों के जिस्मों से कपड़े उतारने का काम किया। कोई एक चीज बता दो, जो लड़की जितने कम कपड़े पहने हैं उतनी स्टैंडर्ड मानी जा रही है। जितने कम कपड़े पहने हुए हैं उतनी स्टैंडर्ड मानी जा रही है। 2 रुपए का साबुन भी नहीं मिलता जब तक कि उस साबुन के ऊपर भी किसी नंगी, आधी नंगी लड़की का फोटो न लगा हुआ हो। 2 रुपए के साबुन पर भी ऐड किया जाता है, तो आधी नंगी औरत का, आधी नंगी लड़की का ये समाज ने इज्जत दी है, ये मीडिया इज्जत देती है। ये औरतों के अधिकार की बात, तुम कपड़े उतारो उनके जिस्म से और अधिकार की बात करते हो। सोना कितना कीमती होता है, डायमंड कितना कीमती होता है। मुझे याद है किसी यूनिवर्सिटी में सालाना अर्ली फंक्शन था, उसमें मुझे इनवाइट किया गया, बुलाया गया। तो उस यूनिवर्सिटी की एक लड़की ने मुझसे क्वेश्चन किया था, सवाल कि पर्दा क्या है, आपके यहाँ बुर्के पर पाबंदी क्यों नहीं लगती, नकाब पे पाबंदी क्यों नहीं लगती? लड़की नकाब में रहेगी, पर्दे में रहेगी तो कैसे तरक्की कर सकती है, कैसे? मैंने कहा ये तो इज्जत की बात है। वो झुलाने लगी मेरे मुंह पर कि आपको नहीं लगता कि आपका मजहब औरत को तरक्की नहीं करने देना चाहता? मैंने कहा सिस्टर, संजीदगी के साथ सोचिए। सुनहार की दुकान पे आप कभी गई होगी, गोल्ड खरीदा होगा। सुनहार उस गोल्ड को कहां रखता है? दुकान में नहीं रखता, दुकान के अंदर भी एक तिजोरी होती है, उस तिजोरी के अंदर भी एक और डिबिया होती है, बॉक्स। सुनहार जब दुकान बंद करता है तो अपने दुकान का सारा सोना उस अलमारी में, उस अलमारी का भी लॉक खोलने के बाद उस अलमारी में बने हुए बॉक्स का लॉक खोलकर उस बॉक्स के अंदर रखता है। उसके बाद पहले बॉक्स को बंद करता है, फिर अलमारी को बंद करता है, उसके बाद आकर फिर अपनी दुकान को बंद करता है। मैंने कहा इसलिए क्योंकि सोना कीमती चीज है और कीमती चीज जितनी छिपा कर रखी जाए उतनी ही उसकी हिफाजत होती है। इस्लाम ने औरत पर पर्दा इसलिए फर्ज किया है क्योंकि इस्लाम ने औरत को कीमती चीज माना है। इस औरत को जितना पर्दा कराया जाएगा, जितना छिपा कर रखा जाएगा, ये औरत की उतनी हिफाजत होगी। आपको मालूम है केला उस वक्त तक महफूज है जब वो छिलके के अंदर महफूज है, और जैसे केले का छिलका उतारा, केले के छिलके को उसके ऊपर से दूर किया, उसको आप खा जाते हैं, हम खा जाते हैं, जानवर खा जाता है। लड़की जब अपने घर से बाहर आ गई, अपने
कोई ना कोई खा जाएगा। इसी तरीके से ये लड़की अब गैर महफूज हो चुकी है और हजारों परिंदों की नजरें इस लड़की के ऊपर लगी हुई हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम की इस हिकमत को समझने की कोशिश आपने